हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस ऑन अ टॉपिक लैटरल शिफ्ट। ये लैटरल शिफ्ट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊंगा। दिस एक्स इज लैटरल शिफ्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लास 12th का यह टॉपिक है जिसके एक्सप्रेशन को हमें स्टडी करना है। क्लास 10th में भी यह मिलता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग सिर्फ जानते हैं व्हाट इज़ लैटरल शिफ्ट और डिफाइन करते हैं इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। आइए हम लोग इसको समझते हैं। आज हमें फाइंड करना है द एक्सप्रेशन ऑफ दिस लेटरल शिफ्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ABCD इज अ rectangular glass slab. There is an incident ray which is passing from air to glass and glass to air. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया है कि ये रे का जो डेविएशन है क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम, दिस इज एयर, ट्रेवल्स फ्रॉम and air is rare medium, glass is denser medium. When ray travels from rare to denser medium it bends toward the normal. ये थोड़ा सा इधर बेंड कर गया ये, जबकि इसको जाना था इस तरह से। इन द सेकेंड इंटरफेस क्या हो रहा है कि अगेन रे इज चेंजिंग इट्स मीडियम फ्रॉम ग्लास टू एयर। और ग्लास क्या है? इट इज़ डेंसर, एयर क्या है? इट इज़ रेयर। सो अकॉर्डिंग रूल द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये सिंपल सी बात है कि इस तरह से रे डायग्राम बनाना है, नॉर्मल लाइन दिखा देना है हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाइए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से दिखाइए और लैटरल डिस्प्लेसमेंट को एक्स से दिखाइए। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो देख पा रहे हैं आप, दिस इज एंगल आई माइनस आर। ये कैसे हुआ? तो बहुत सिंपल है। आप देख पा रहे हैं दिस लाइन एंड दिस लाइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को डॉट डॉट तक आगे आप देखिए तो आप देख पाएंगे दिस आई शुड इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। लेकिन हमें एंगल आर मालूम है यहाँ पर, ठीक है। टोटल एंगल एंगल आई होना चाहिए अकॉर्डिंग रूल ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और जबकि हमें इसका एक पार्ट मालूम है वो है आर, तो रिमेनिंग क्या होगा? आई माइनस आर, ठीक है। तो उससे हमने आई माइनस आर लिख लिया। अब हमें क्या करना है? एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। इस नॉर्मल को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए और इसे कह सकते हैं हम लोग, नेमिंग कर दिया गया पी क्यू, और इधर एक है लगा हुआ आर जिसका हमें यूज़ करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और एक पॉइंट है यहाँ पर एस। तो सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। क्या हमें करना है? सबसे पहले ट्राइंगल पी आर एस, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी से, पी आर एस, दिस इज ए ट्राइंगल। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास डाटा उसके अकॉर्डिंग। सो इन दिस ट्राइंगल पी आर एस साइन आई माइनस आर दैट इज इक्वल टू एक्स बाई पी आर। देखो ना, दिस इज एक्स एंड दिस इज written here PR. So we have written PR. So x equal to PR sin I माइनस आर। इसे आप इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। आगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कहाँ हम देख पा रहे हैं? दिस एंगल इज पी क्यू एंड आर, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आर। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन राइट cos r इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। और यहाँ से क्या लिखेंगे? पी क्यू क्या है? पी क्यू इज वाट? तो आप यहाँ पर देखिए पी क्यू, दिस इज थिकनेस, इस ग्लास का जो थिकनेस है दिस इज टेकन टी। सो हमने इसे टी लिखा और यहाँ से पी आर हमने एज यूजुअल लिख दिया। और यहाँ पर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमें पी आर मिला हुआ है। तो इन्हें हमें आगे चल करके इक्वेट करना होगा। तो हमने आगे बढ़ करके इसे लिखा पी आर इक्वल टू टी बाई कॉस आर। अब क्या करिए? फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए एक्स इक्वल टू पी आर की जगह बैठा दीजिए टी बाई कॉस आर, और साइन आई माइनस आर जैसा पहले था वैसा ही पुट करिए। उसके बाद हमें मालूम है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूले का यूज़ किया गया यहाँ पर, और हमने लिखा है साइन आई इंटू कॉस आर माइनस कॉस आई इंटू साइन आर। उसके बाद क्या करिए? कोस आर से डिवाइड करिए जो हमारा बाहर है, तो ये कोस आर कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे कोस आर आ जाएगा। आगे बढ़िए। और अभी हमें क्या करना है? सारे टर्म्स को एंगल ऑफ इंसिडेंस के फॉर्म में रखने का प्रयास करना है। ऐसा ही हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है फ्रॉम स्नेल्स लॉ। सबसे पहले फ्रॉम स्नेल्स लॉ इस वाले इंटरफेस पर आइए एयर और ग्लास के बीच में, तो क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर। सो वी हैव रिटन साइन आई बाय साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या होता है? दिस इज कॉन्स्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम दैट इज द ग्लास। तो हमने लिखा है, इस यहाँ से लिख सकते हैं वी कैन राइट साइन आर इक्वल टू साइन आई बाय म्यू, और
आगे चल करके हम लोग देखिए एक इसको नंबर 3 करके अभी फ़िलहाल छोड़िए और इस वाले को ए रखिए, क्योंकि फाइनली हमें इस वाले पर बात करना है। इसी में जो भी डाटा हमें मिलेगा इस cos r का वैल्यू पुट करना है, sin r का वैल्यू पुट करना है और हमें आंसर आगे मिल जाएगा इसी के हेल्प से। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया sin r का वैल्यू, जिसका यूज़ होगा इस 3 का यूज़ हमें यहाँ पुट करने में होगा। और cos r अभी हमारे पास नहीं है तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से इस sin r को ही लिखा गया है sin cos r दैट इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर r रूट अंडर। ठीक है, तो हमें cos r भी मिल गया है। और चलिए ठीक है, इसको सेपरेटली पुट करिए, इससे बेहतर होगा कि आप sin r यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस sin r का जो वैल्यू है sin i बाई म्यू उसे यहाँ पुट करिए। ये स्क्वायर है तो ये सारे स्क्वायर में रहेंगे, sin स्क्वायर r डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर। यहाँ तक वर्क करेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख पा रहे हैं फ्रॉम ए इक्वेशन में एक बार फिर से आपको दिखलाता हूँ, या इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। x इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस कोस आई साइन आर बाई कोस आर। यहाँ पर साइन आर और कोस आर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया था साइन आर का वैल्यू, तो हमें मिला था साइन आई बाई म्यू। मैं आपको दिखला देता हूँ, साइन आर का वैल्यू हमें चाहिए इस इक्वेशन में पुट करने के लिए साइन आर का, और हमें साइन आर का वैल्यू मिला है साइन आई बाई म्यू। और कॉस आर का वैल्यू हमें मिला है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर बाई म्यू स्क्वायर रूट ओवर। और इसे भी हम लोग यहाँ पर हमने यूज कर दिया है क्योंकि यहाँ पर कॉस आर था। और उसके बाद सिंपल वर्क करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये म्यू स्क्वायर है, ये म्यू स्क्वायर इधर आएगा अगर आप सॉल्व करते हैं तो, और ये म्यू स्क्वायर से रूट अंडर से बाहर होगा एक, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट यहाँ पर एक वर्क किया गया साइन को, क्योंकि कॉमन था तो हमने यहाँ बाहर निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, बाकी का काम जैसा है सब कुछ सही चल रहा है। और क्या करना है, टी साइन आई जो हमारे पास रिमेंस है 1 माइनस कॉस आई डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई रूट ओवर दिस 1/2 पावर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लैटरल शिफ्ट। एंड एक यहाँ पर स्पेशल केस है व्हेन x टेंड्स टू मैक्सिमम। ये जो लैटरल है, ये डायग्राम को मैं दिखलाता हूँ यहाँ पर फिर से। ये जो x है ये सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, ये बढ़ सकता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो बेंडिंग है रे, अगर नीचे की तरफ और झुके तो ये क्या होगा, ये रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो फासला है वो बढ़ेगा। और मैक्सिमम संभावना होगा जब रे एकदम ए से पी की तरफ, मतलब इस सरफेस को टच होता हुआ आ रहा है, या बैंड होगी और बैंड होने के बाद फिर इस सरफेस को टच करता हुआ जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल इससे इमर्ज होती है। इसका मतलब इंसिडेंट का जो डायरेक्शन देखिए आपको सीधा ऐसे नजर आएगा, ये सीधे चल जाएगी इस लाइन से, ए बी के रास्ते से, और जो इमरजेंट रे होगा वो डी सी के रास्ते से होते हुए ऐसे करके निकल जाएगी। और इन दोनों का भी जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी the maximum lateral shift, and it is given here that is the thickness of the rectangular glass slab। तो वही मिलेगा x tends to maximum when I equal to 90 डिग्री। मैंने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होने का मतलब क्या हो गया, ये रे पूरी तरह से ए पी के रास्ते से होकर आएगी तो यह एंगल आई 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जब हम एंगल आई को 90 डिग्री बैठाते हैं, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे साइन 90 डिग्री दैट इज़ 1, कोस 90 डिग्री दैट इज़ 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और x को हम लोग लिख सकेंगे x मैक्सिमम दैट इज़ द मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट, एंड इट इज़ इक्वल टू t साइन 90 डिग्री एंड इट इज़ 1। सो xm दैट इज़ द मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट विच इज़ इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। थैंक यू।